हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एट परफेक्ट हार्ट सेंटर लखनऊ। दोस्तों, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए यदि दवाइयों के साथ साथ रेगुलर बेसिस पे आप एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि यदि हम रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ब्लड प्रेशर की दवाइयों की डोज को कम भी किया जा सकता है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है और सबसे बेस्ट प्राणायाम कौन सा है जिससे रेगुलर बेसिस पे इनका अभ्यास करने पर आपके ब्लड प्रेशर की दवाइयों की डोज को कम किया जा सकता है। आप शायद समझ रहे होंगे कि ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आइए बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए 4 तरह की जो एक्सरसाइज एडवाइस की जाती हैं उनमें किस एक्सरसाइज से कितना ब्लड प्रेशर कम होता है। इसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है HIIT, यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसका मतलब है कि आप कोई भी एक्सरसाइज जैसे रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग बहुत हाई इंटेंसिटी, हाई स्पीड के साथ 2 से 4 मिनट करें, उसके बाद फिर रेस्ट करें, या फिर लाइट इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज कंटिन्यू करें और फिर दोबारा से 2 से 4 मिनट के लिए हाई इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज करें। तो इस तरह की एक्सरसाइज को HIIT यानी कि हाई इंटरवल इंटेंसिटी ट्रेनिंग कहा जाता है। और यह एक्सरसाइज आपके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 4 mmHg के आसपास कम करती है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 2.5 mmHg के आसपास कम करती है। दूसरी एक्सरसाइज है एरोबिक एक्सरसाइज, या जिन्हें कि कार्डियो एक्सरसाइज भी कहा जाता है। एरोबिक एक्सरसाइज में आपकी आती हैं मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज से ब्रिस्क वॉकिंग करना, रनिंग करना, साइकिलिंग करना, ये सारी एरोबिक एक्सरसाइज में आती हैं। एरोबिक एक्सरसाइज से आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 4.5 mmHg के आसपास कम होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 2.5 mmHg के आसपास कम होता है। तीसरी एक्सरसाइज है रेसिस्टेंस ट्रेनिंग। इसमें आपके वेट लिफ्टिंग और पुशअप्स आते हैं। रेसिस्टेंस ट्रेनिंग आपके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 4.55 mmHg कम करती हैं, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 3 mmHg के आसपास कम करती हैं। चौथी एक्सरसाइज होती हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का मतलब है कि हम कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन में अपने हाथ या पैरों की मसल्स को में खिंचाव देकर उस स्पेसिफिक पोजीशन को 1.5 से 2 मिनट तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट करके रखें। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में आपके आते हैं वॉल सिट, स्क्वाटिंग और प्लैंक पोजीशन। आपको ये जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी होती हैं और ये आपके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 8.2 mmHg तक कम कर देती हैं और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 4 mmHg तक कम करती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि शुरुआत की जो 3 एक्सरसाइज हैं, यानी कि HIIT, एरोबिक एक्सरसाइज और रेसिस्टेंस ट्रेनिंग, आपके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को लगभग 4 से 4.5 mmHg के आसपास कम करती हैं, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 2.5 से 3 mmHg के आसपास कम करती हैं। परंतु आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आपके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 8.2 mmHg के आसपास कम करती हैं और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 4 mmHg के आसपास कम करती हैं। तो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज सबसे इफेक्टिव मानी गई हैं। फिलहाल आप कोई भी एक्सरसाइज ना करने से अच्छा है कि आप कोई ना कोई एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे अवश्य करें। ओल्ड एज में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने में शायद दिक्कत होगी, तो ओल्ड एज में आप एरोबिक या कार्डियो एक्सरसाइज जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग करें। और यदि आप यंग हैं तो आप एरोबिक एक्सरसाइज यानी कार्डियो एक्सरसाइज करने के साथ साथ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी साथ में अपनाएं, जिससे कि आपको इफेक्टिवली ब्लड प्रेशर अपने को कम करने में काफ़ी मदद मिले। आइए अब हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम कौन सा होता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम हैं चंद्रभेदी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। नियमित बेसिस पे इन प्राणायाम का अभ्यास आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। चंद्रभेदी प्राणायाम की सबसे खास बात यह है कि यदि आपका ब्लड प्रेशर अचानक काफ़ी बढ़ा हुआ मिले और यदि आप चंद्रभेदी प्राणायाम 5 मिनट गहराई से कर लें तो ये आपके ब्लड प्रेशर को इमीडिएटली 8 से 10 mmHg तक कम कर सकता है। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि आपको हम
चंद्रभेदी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करके दिखाएंगे, जिससे आपको इनको समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम आपको चंद्रभेदी प्राणायाम करके दिखा रहे हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम में आपको अपनी दाहिनी नॉस्ट्रिल को बंद करके बाईं नॉस्ट्रिल से गहरी सांस खींचनी होती है और फिर दाहिनी नॉस्ट्रिल से इसको रिलीज करना होता है। बार बार इसी को आपको रिपीट करना होता है, यानी कि आपको अपनी बाईं नॉस्ट्रिल से गहरी सांस खींचें और दाहिनी नॉस्ट्रिल से इसको रिलीज कर दें, ऐसे। करते समय यदि आप आंखें बंद करें और ध्यान पूरा सांस पे लगाएं तो ये और भी इफेक्टिव हो जाएगा। यदि आपका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ है और 5 मिनट यदि आप इस प्राणायाम को कर लेते हैं तो इमीडिएटली आपका ब्लड प्रेशर 8 से 10 mmHg तक कम हो सकता है। आइए अब हमको अनुलोम विलोम प्राणायाम करके दिखाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको किसी एक नॉस्ट्रिल से गहरी सांस खींचना है, थोड़ी देर अंदर होल्ड करना है और फिर दूसरी नॉस्ट्रिल से रिलीज कर देना है। उसके बाद फिर अपोजिट साइड वाले नॉस्ट्रिल से गहरी सांस खींचना है, थोड़ी देर अंदर होल्ड करना है, फिर दूसरी साइड से रिलीज कर देना है। इसको ऐसे करते हैं। अब दोबारा मैं इस साइड से खींचेंगे। थोड़ी देर अंदर होल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से रिलीज कर देंगे। इस तरह से आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। आइए अब आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जिसमें कि वॉल सिट, स्क्वाटिंग और प्लैंक करने को एडवाइज किया जाता है, उसको करके दिखाते हैं। आइए सबसे पहले आपको वॉल सिट करके दिखाते हैं। इसमें आपको अपने नी को लगभग 90 डिग्री के आसपास बेंड करके रखना है और हाथ को आगे स्ट्रेट करके रखना है। शुरुआत में जिन लोगों को ये एक्सरसाइज करने में दिक्कत है वो अपनी एंकल को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और फिर धीरे धीरे करके बाद में इस एंगल को आपको 90 डिग्री के आसपास मेंटेन करके रखना है। वॉल सीट आपको लगभग 30 सेकंड से लेके 2 मिनट तक करना है और उसके बाद 2 से 4 मिनट का रेस्ट करना है और फिर इसको रिपीट करना है। इस तरह के 4 साइकिल आपको करने हैं। आइए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में आपको अब हम स्क्वाट पोजीशन करके दिखाते हैं। इसमें भी वही प्रोटोकॉल फॉलो करना है जो आपको वॉल सिट में करना था। आइए अब हम आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में तीसरी एक्सरसाइज प्लैंक होल्ड करके दिखाते हैं। इस पोजीशन में आपको लगभग 30 सेकंड से लेके 1 या 2 मिनट तक होल्ड करके रखना है। दोस्तों, यदि आप रेगुलर बेसिस पे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं और ये दोनों प्राणायाम करते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिलेगी और रेगुलर बेसिस पे इनका अभ्यास करने पर आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयों की डोज को भी कम किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।